मेरे प्रियो, जिस बात को आज मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है इससे पहले आपने कभी भी ना सुना हो। जी हाँ मेरे प्रियो, इससे पहले आपने कभी भी नहीं सुना हो। बड़े ध्यान सुनिए मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि प्रभु भोज लेने के द्वारा भी हम चंगे हो सकते हैं? जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु भोज लेने के द्वारा भी हम चंगे हो सकते हैं। कैसे चंगे होंगे, आज मैं इस बात को बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान सुनिए, जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे और इस वचन में आप विश्वास करेंगे और इस वचन के अनुसार जब आप चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आज आप चंगे हो सकते हैं, आज आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कर सकते हैं मेरे प्रियो। बड़े ध्यान सुनिए, आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रभु की मेज में अनुचित रीति से शामिल होने के द्वारा जब आप बीमार पड़ सकते हैं, तो उचित रीति से शामिल होने के द्वारा आप चंगे भी हो सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, जब परमेश्वर की मेज में अनुचित रीति से शामिल होने के द्वारा आप बीमार पड़ सकते हैं, तो आप उचित रीति से परमेश्वर के मेज में शामिल होने के द्वारा आप चंगे भी हो सकते हैं। वो उचित रीति क्या है, आज मैं इस बात को बताने जा रहा हूं मेरे प्रियो। बड़े ध्यान सुनिएगा, जब आप उस उचित रीति के अनुसार जब आप करेंगे मेरे प्रियो, तो आप जब उस उचित रीति के अनुसार परमेश्वर की मेज में आप शामिल होंगे, तो आप चंगे हो सकते हैं। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हो सकता है, आपके जीवन में भलाई हो सकती है परमेश्वर की। बड़े ध्यान सुनिए, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और चेलों को यह कह के दिया कि लो, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, इसे खाओ और जब तुम खाते हो तो स्मरण के लिए यही किया करना। फिर उन्होंने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और धन्यवाद करके चेलों को दिया और कहा कि लो, इससे पियो, मेरे वाचा में नया लहू है जो तुम्हारे पाप के लिए बहाया जाता है, और जब तुम इसे पीते हो तो स्मरण करना कि मैंने तुम्हारे लिए अपने पवित्र लहू को बहा दिया था। जी हाँ मेरे प्रिय, उस उचित रीति से जब उचित रीति से परमेश्वर की मेज को आप लेते हैं, आप चंगे हो सकते हैं मेरे प्रिय। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय, बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु ने कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पाप के लिए बहाया जाता है। जब तुम इसे खाना और पीना तो स्मरण करना। परमेश्वर के मेज को स्मरण करना है, बड़े पवित्रता के साथ में, आदर के साथ में परमेश्वर के मेज में हमें शामिल होना है मेरे प्रियो। उस रोटी को यीशु का देह समझ करके खाना है, पवित्र देह समझ करके खाना है। उस दाखरस को यीशु का पवित्र लहू समझ करके हमें पीना है। बहुत सारे लोग उस देह और लहू का महत्व नहीं समझते हैं, जिस कारण से उस रीति से उसमें वो शामिल नहीं हो पाते हैं, और वो देह उनके अंदर जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु इस धरती पे थे, उनके देह को लोग जब छूते थे चंगे हो जाते थे। बड़े ध्यान से आप इस वचन को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब यीशु इस धरती पे थे, उनके देह को लोग छू के चंगे हो जाते थे, तो आज वही देह रोटी के रूप में हमारे अंदर जा रहा है। क्या आज हम चंगे नहीं हो सकते हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका एक कारण है मेरे प्रिय, कि उसे हम विश्वास के साथ में नहीं ले पाते हैं। जब यीशु इस धरती पे थे तो लोग विश्वास से उनको छूते थे, और वही देह रोटी के रूप में हमारे अंदर जब जा रहा है तो उसे हम विश्वास के साथ में नहीं ले पाते, जिस कारण से वो हमारे अंदर जा करके कार्य नहीं कर पाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास के साथ में उस रोटी को आप अपने अंदर लेते हैं, वो आपके अंदर जिस विश्वास में आप लेंगे उसी विश्वास में होकर के वो कार्य करेगा। अगर आप इस विश्वास से ले रहे हैं कि मैं उस रोटी को खाने के द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा, तो आप चंगे हो जाएंगे। अगर आप उस विश्वास से ले रहे हैं कि मैं उस
रोटी को विश्वास के द्वारा, उस दाखरस को विश्वास के द्वारा ले रहे हैं कि मैं इसको खाने और पीने के द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा, तो वो उसी रूप में जाकर के आपके फेथ के अनुसार आपके अंदर वो कार्य करेगा। मेरे प्रिय, जैसा आपका विश्वास है उसी विश्वास के अनुसार परमेश्वर का देह आपके अंदर जाकर के कार्य करेगा। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप चंगे हो सकते हैं। यदि आप उस विश्वास से उस देह को आप अपने अंदर लेते हैं, आप चंगे हो सकते हैं। यह उचित रीति है। विश्वास एक उचित रीति को दिखाता है, जो उचित रीति से पवित्रता के साथ में, आदर के साथ में और विश्वास के साथ में जब उसे आप लेते हैं तो आप चंगे हो सकते हैं। आपके जीवन में अद्भुत हो सकता है, आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। परमेश्वर निश्चय अपने वचन को आपके जीवन में साबित करेंगे। जी हाँ मेरे प्रिय, मैंने कहा कि जब अनुचित रीति से परमेश्वर की मेज में शामिल होके हम बीमार पड़ सकते हैं, तो उचित रीति से शामिल होकर के हम चंगे भी हो सकते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक अद्भुत वचन है, जो इस वचन से आज बहुत सारे लोग अनजान हैं मेरे प्रिय, जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और इसको नहीं समझने के द्वारा वो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर की मेज को जिस रूप में है उस रूप में वो ले नहीं पाते हैं। जितने सामर्थ्य में परमेश्वर का देह जितना सामर्थी है, उनका लहू जितना सामर्थी है, अगर उस देह और लहू को उसी सामर्थ्य में हम समझ करके अपने अंदर लेते हैं तो हम चंगे हो सकते हैं। हम चंगे हो सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, वो हमारे अंदर जरूर कार्य करेगा, वो हमारे अंदर जरूर कार्य करेगा। परमेश्वर अपने वचन को साबित करता है। उस देह को छू के जब लोग चंगे हो सकते हैं, इस धरती पे जब प्रभु यीशु थे उनके देह को लोग छू के चंगे हो जाते थे। आज उस देह को हम लेने के द्वारा भी चंगे हो सकते हैं। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप उस विश्वास में होके प्रभु की मेज में आप शामिल होइएगा और देखिएगा वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे अपने इस वचन के द्वारा। ये एक सीक्रेट है जो परमेश्वर ने आज इस भेद को खोला है और मैं इस बात को मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय। विश्वास के साथ में परमेश्वर के मेज में आप शामिल हों, पवित्रता के साथ में, आदर के साथ में, और तब देखिए ये आपके अंदर जाकर के कैसे कार्य करता है। प्रभु आपको आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत करेगा।